ओके, थैंक यू संपा मैम और उपस्थित सभी लोगों का सादर अभिवादन है, स्वागत है, वंदन है और निश्चित है हम सभी लोग प्रतिदिन बहुत ही ऊर्जावान होके, बहुत ही एक्साइटेड होके यहाँ पर नई दिशा के सेशंस में उपस्थित रहते हैं और ये इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं क्वालिटी डेवलपमेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल पर या ऐसी बहुत सी मूलभूत बातें होती हैं जो जीवन में सहायक सिद्ध होती हैं। जीवन की जो एक सुनहरी यात्रा हम जीना चाहते हैं उसके लिए बहुत सहायक होती हैं। तो डेफिनेटली आज का भी टॉपिक हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, लीव मिडिल क्लास ट्रैप। तो आज इस टॉपिक को एज ए प्रेजेंटर यहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी मिसेस गायत्री जोशी रवांडा से हैं जो। तो मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज इस पूरे सेशंस को एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगी सत्ता सरकार जी। तो मैं उनको भी इस मंच से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा बात ना बनते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए संपा मैम को सादर सहित और उनका सम्मान करते हुए स्वागत सहित बहुत ही गर्मजोशी से उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए मैम आज के सेशन को एज ए होस्ट कंडक्ट करें। तो बहुत-बहुत स्वागत है संपा सरकार मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से। नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। नई दिशा हम हर दिन 6:30 PM को आते हैं नई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ जो हमारे जिंदगी या बोले हमको खुद को डेवलप करने के लिए बनता है और बनाना है भी है, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो आज भी हम एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आए हैं जो लिव मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास जो ट्रैप, यही पे हम कहना चाहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप मतलब मिड छोटा सोच, उसका जो दलदल है ना, उसका जो ट्रैप है उससे आप निकाले। हम क्या कहते हैं छोटे इससे पहले हमने एक बार ऐसा टॉपिक रखे हैं जब मम्मी भी शायद इसके प्रेजेंटेशन दी होंगी छोटे सोच वाले, जो ऐसा हमने एक बार और एक रखे थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही है जो मिडिल क्लास ट्रैप होता है, जो हमारा सोच के भंवर में हम फंसे रहते हैं। छोटी सोच में सोच इंसान की थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और मेरी मम्मी जो है, आप सब जानते हो मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी आज का प्रेजेंटर है। तो आप सब समझ सकते हो जो इस विषय में मेरी मम्मी कितनी अच्छी बात कर सकती है और कितनी अच्छी बात करेंगी। तो लेकिन मैंने बहुत दिन हो गया कोई कहानी नहीं सुनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कल भी कोई कहानी नहीं सुना पाई, तो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन बात ये है जो टॉपिक भी इतना अच्छा देते हैं हमारी शायन जी। एक हर दिन की एक तरह की एक ऐसा रहता है ना, जो आज इस विषय में बात करना, तो बात ही नहीं खत्म होते, तो कहानी कैसे बताइए। तो ऐसा बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक दे रहे हैं आजकल हमारी शायन जी, बहुत अच्छी सोच विचार रख के ही टॉपिक दे रहा है। तो हमारी आज जो टॉपिक दिया है, जो हमें ऐसे छोटे सोच की दलदल से भंवर से हम कैसे निकाल पाए। हम ऐसे छोटी सोच में फंस के रह जाते, हमारा सोच हम बढ़ा ही नहीं सकते। हम जैसे कोई हमें कुछ समझाते हैं, हम उसी सोच में दूसरों को जज कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, अपने आप को उसी सोच में हम कुछ कर डालते हैं। लेकिन अपना सोच यही है, मिडिल क्लास वाला सोच की जो ट्रैप है यही है। तो हमें इससे निकालना है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को जगाइए, जो आपके अंदर की जो अच्छाई है वो देखना चाहिए हमें। जो हम किस सोच में पड़े हैं, हम वही पुराना सोच में पड़े हैं।
हमारा सोच भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हमारा सोच भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बस में बहुत सारे लोग तीर्थ करके आ रहे थे, तीर्थ यात्री आते सारे के सारे लोग तीर्थ करके आ रहे थे। तो बहुत अच्छा, सभी ने दर्शन वर्शन की है, कुछ वैष्णो देवी ऐसा कुछ गए होंगे वो लोग। अभी पूरा बस आ रहे थे, लेकिन उस टाइम ऐसा प्रकृति ऐसा हो गया, चारों तरफ बारिश होने लगा, वो बिजली गिरने लगा चारों तरफ। बस के जो आगे पीछे चारों तरफ गिर रहे थे, बस को आगे निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो जो बस ड्राइवर वो ना बहुत देखा, मेरे पास बहुत सारा यात्री है और सभी पुण्यार्थी है, मतलब जो दर्शन करके आए हैं, इसका मतलब सारे उसके सारे अंदर का सारे पाप धुल गए हैं, ऐसे कहा जाता है। तो बस ड्राइवर एक साइड में गाड़ी खड़ा करके बोले, देखिए मुझे लगता है हम तो बहुत सब लोग ऐसे पुण्य कमा के आए हैं, लेकिन भगवान किसी ने शायद माफ नहीं किया होगा, किसी का पाप को जो माफ नहीं किया होगा भगवान। तो आप एक काम करें, बास के जितने सारे लोग, किसी एक के लिए इतने सारे लोगों को मरने नहीं दिया जा सकता। बास के एक एक लोग सामने का जो उस पेड़ है, उस पेड़ को छू के फिर बास में आ जाए। बास वाले ऐसा किया। कुछ 40-50 लोग थे, तो सारे के सारे लोग बास से निकल के पेड़ को छू के बास में आ रहे, एक एक करके भगवान के नाम लेते लेते जा रहे थे, क्योंकि किसके भाग्य में मौत लिखा है ये तो किसी को पता नहीं। तो वह पेड़ को छू के बास में आ रहे सब ऐसे ही। जब छू रहे चारों तरफ भी ऐसे ही बिजली गिर रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं, एक आदमी रह गया बास में। सभी ने उसी तरफ देखा, जो हाँ, तो यही आदमी था, इसके लिए हम सब मुसीबत में है। तो इसलिए अभी उस आदमी को अभी डर नहीं लगने लगा है, जो तो सब तो बच गए, मैं अकेला, इसका मतलब मुझे भगवान मुझे ही लेना चाहते, मेरा पाप नहीं गया होगा। तो वो डरते डरते वो पेड़ की तरफ जब गया, पेड़ को छुआ, तो बहुत जोर से बिजली गिरा, लेकिन पेड़ पर नहीं, उस बांस पर, उस बांस पर बिजली गिरा और बांस के सारे लोग मर गए। तो कहानी का यही मतलब है, उस एक आदमी का जो पुण्य है, उसी ने उसी सारे आदमी को बचा के रखा था। लेकिन ये जो हमारा मिडिल क्लास सोच के जो ट्रैप है ना, इसमें हम सोच के हम अपने जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, हम किसी दूसरे को बात सुन के, दूसरे के बहका में आके हम अपने जिंदगी में से बहुत सारे लोगों को दूर कर देते हैं, या उसको मतलब जज कर लेते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो ही ऐसा किया। हो सकता है उसके लिए हमारी जिंदगी में मुसीबत जा रहे थे, वो हमारे जिंदगी में थे, वो हमारे साथ थे, हमारे दोस्त थे, तभी हमसे मुसीबत इतना कुछ नहीं कर पाए थे। तो हम उसके जाने के बाद हो सकता और भी ज्यादा मुसीबत आ जाता। ऐसे हम बिना जो सोचे समझे ऐसे जज कर लेते हैं इंसान को, और उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। तो यही है, यही होता है मिडिल क्लास वाला ट्रैप। तो इससे हमें निकालना है, क्योंकि आपने ही कल काल ने कहा ना, सबको भगवान ने एक यूनिक बनाया है। तो हमारा सोच भी ऐसे ही यूनिक होना चाहिए, हमें ऐसा मिडिल क्लास वाला सोच की ट्रैप में हमें फंस के नहीं रहना है। क्योंकि हमारा सोच अच्छा होगा तो हमारा दुनिया भी अच्छा होगा। तो वो बोलते हैं ना, जो बेर का स्वाद कैसा है, वो सब्र से पूछो, राम से पूछोगे तो वो मिठाई कहेगा, राम से पूछोगे तो मिठाई कहेगा। जहर का स्वाद कैसा है, वो शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो वो मिठाई कहेगा, अमृत ही कहेगा।
तो ऐसे ही अपने अपने सोच, वो मीठा जहर को मीठा सोच के खा रहे, तो उसका अलग ही उसका सोच है। तो ऐसे ही हमें भी ऐसे ही अलग सोच रखना चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे हमारा मिडिल क्लास वाले ट्रैप से हमें बाहर निकाल के कुछ बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है। तो बहुत अच्छा सोच के साथ मैं अपनी मम्मी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मम्मी। मम्मी, मॉम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं हो रहा है एक। मम्मी कहाँ गए? हेलो। जी अभी सुनाई दे रहे मम्मी? यस यस, मेरा माइक वहाँ अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ओके मेरा ओके, कोई बात नहीं। कैमरा वेलकम। आ रहा है, मैं दिख रही हूँ। यस, ओके, दिख रहे आप? मेरा कैमरा में मैं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ? दिख रही हूँ। अभी कैमरा बंद है, अभी कैमरा बंद है। ओके, कोई बात अभी आप, नहीं, कैमरा ओपन नहीं हो रहा। ओके, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ क्लियर आवाज है, लेकिन अभी तक तो आपको दिखाई दे रहे थे। कैमरा कैसे एक मिनट। ऑफ हो गया? मेरी आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है मम्मी, संपा मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही ओके, है चलो आपकी कोई बात आवाज। नहीं, कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, आपका ओके, आज आपका शायद कैमरा नहीं ऑन नेटवर्क हो रहा थोड़ा है। कम है। नो प्रॉब्लम, कैमरा नहीं आज मेरा साथ दे रहा है। ओके, ऐसे ही मैं बात करती हूँ। आ जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत प्यारा और यूनिक टॉपिक मुझे दिया गया है कि लिव मिडिल क्लास ट्रैप, है ना। उसके ऊपर हमारी प्यारी बिटिया रानी ने बहुत कुछ अच्छे से आज एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग हमारी बिटिया रानी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो पहला स्टेप यही है कि सोच बदलो तभी दुनिया बदलेगी, है ना। मिडिल क्लास जो हमारी जो सोच होती है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। कि छोड़ दो ये जो झाल हमारे लिए जो बिछाया है ना, उसमें से निकलने के लिए हमारी सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। हमारी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हमारी जो सोच अगर हम हमारे सीमित रखते हैं, सोच को सीमित रखते हैं, बहुत बार हम हमारे ही दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम अपने आप को बंद करके रखते हैं, है ना। हम अपने आप को खोल के नहीं बाहर लेके आते हैं। तो ये कब होता है? या तो हमारा माहौल ऐसा होता है, या हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, या हमारी फैमिली ऐसी होती है, या समाज हमको बहुत बार हमारी जो मनगमती प्रवृत्ति कहते हैं ना,
हमको जो चाहिए होता है वो करने नहीं देता है और वो हमको डरा देता है, हमारी सोच को दबा देता है। अगर हम कुछ बड़ा भी करना सोचते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। ये तेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ दे ये छोटी सोच। अगर हम हिम्मत करके कुछ आगे आना भी चाहते हैं ना, तो छोटी सोच वाले लोग हमको करने नहीं देते हैं। लेकिन तब हमारा जज्बा, हमारा अपने आप पे विश्वास है ना, बहुत बार काम आता है। और हमको ही ये जो मिडिल क्लास वाली जो सोच है ना, उसमें फंसना नहीं है, उनमें से बाहर निकलना है। खुद को पहले बाहर निकालना है ना, खुद को पहले बाहर निकालना है। तो एक स्टोरी के माध्यम से जो हमारी संभा मैम ने जो बताया ना, कि जो एक व्यक्ति के नसीब के माध्यम से सब लोग बचे हुए थे, लेकिन उनको ही दोष दे रहे थे। लेकिन उनको दोष जो दिया ना, ये क्या था? सोच थी, गलत सोच थी। अगर वो सोच उनके रिगार्डिंग अगर नेगेटिव नहीं रखते, पॉजिटिव रखते, तो सब बच जाते, है ना। तो हमको हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। और समाज में बहुत कुछ आज है ना, ये इस टाइप का है ना दौर चल रहा है। बस खुद को कुछ करना नहीं है, दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देना है। हम अपनी कमियों के बारे में कभी सोचते नहीं है और दूसरों की कमियों में निकालने में बहुत बार माहिर हो जाता है। और हम किसी की बात में आके भी ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमको अपने आप को ट्रैप नहीं करना है, किसी की बातों में आना नहीं है, किसी की माया जाल में फंसना नहीं है। हमारी खुद की सोच होनी चाहिए, कि खुद का नजरिया होना चाहिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उसका मीनिंग अगर निकाले ना, तो बहुत टाइप का मीनिंग हो सकता है। कि लिव मिडिल क्लास ट्रैप, के मध्यम वर्ग के जाल से बाहर निकले। तो मध्यम वर्ग एक 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 कहते हैं ना कि जो समाज में है ना मध्यम वर्ग होता है, एक अपर एक डाउन, पहला दूसरा और तीसरा। हम 3 वर्ग में है ना, हमेशा जो बीच वाला होता है ना, हमेशा पिसता है। क्योंकि ना तो ये इधर का रहता है, ना तो वो उधर का रहता है, बीच में हमेशा फंसता है। तो जो मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच, ना तो वो पैसे वालों जो कहते हैं ना, पैसे वाले, और एक गरीब, दोनों के बीच में वो जो सोच है ना फंसी रहती है। ना अपने आप को गरीब कहता है, ना अपने आप को अमीर जता सकता है। लेकिन उनको जताना क्या है? अमीरी। और होता क्या है? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना। तो इसलिए उनकी जो सोच होती है, कमाई तो कम है लेकिन खर्च ज्यादा है, क्योंकि उनको देखा देखी करनी है। तो इसलिए वो है ना जाल में फंसता है, बहुत बार वो ट्रैप होता है। अपने आप को बड़ा बनाने में वो ट्रैप हो जाता है, वो और कहीं का नहीं रहता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो हमको ऐसी मानसिकता से बाहर निकलना है। तो मानसिकता से कैसे बाहर निकल सकते हैं ऐसी? तो अपने आप को पहले खुद को समझो कि हम कहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्ग। आप मध्यम वर्ग में आते हो, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? आप लोअर कैटेगरी में आते हो या अपर कैटेगरी में आते हो? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो?
हो, ये आपको हमेशा सोचना पड़ेगा और फिर अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रैप नहीं होगे, वरना आप हमेशा ट्रैप होते रहोगे, हमेशा ट्रैप होते रहोगे और लोग आपको ऐसी जाल में फंसाते रहेंगे, है ना, हमेशा फंसाते रहेंगे, आपको मिसगाइड करते रहेंगे। आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको कभी भी मिसगाइड नहीं होना है ना। तो इसमें से अपने आप को कैसे बाहर निकाले, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है लिव मिडिल क्लास ट्रैप, मध्यम वर्ग के जाल से बाहर निकले तो अपनी सोच को बढ़ाइए। आपकी सोच क्या है, छोटी सोच है या बड़ी सोच है? बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक्स है जो मैंने पढ़ी है, आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि जब आप ये बड़ी सोच का बड़ा जो जादू है ना, तब आप समझ पाओगे कि कैसे बड़ा जादू होता है। इसके लिए बहुत कुछ हमको हमारे जीवन में बदलाव, कहते हैं ना, बदलाव लाना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज में हमको अपने आप में बदलाव, सुधार, हमारी आदतें सुधारनी होनी पड़ती है ना। जब हम हमारी आदतें सुधारते हैं ना, तब हम कोई भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं अपने आप को। पहले के जमाने में लोग क्या कहते हैं कि जितनी चादर है ना उतना ही पैर फैलाओ, ऐसा लोग बोलते थे। और आज क्या होता है कि पैर तो फैलाएंगे, चादर बड़ी करेंगे, ऐसी सोच आ गई है ना। हम पैर तो बहुत अच्छे से फैला के रखेंगे, चादर बड़ी करेंगे। और पहले क्या कहते थे कि जितनी चादर है बेटा इतना ही पैर फैलाना चाहिए, मतलब छोटी सोच थी। तो लेकिन वो भी एक सीख थी, वो भी एक सीख थी। क्यों सीख थी? कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपका करंट सिनारियो क्या है, आप कितना कमाते हो, आपकी सोच कितनी है ना, इसका जो दायरा है ना वो दायरा दिखाता है कि आप अपने आप को बांध के रखो, एक सीमा में रखो, आपको खुला दौर नहीं रखना है, मन का भी नहीं और तन का भी नहीं और धन का भी नहीं। ऐसे नियंत्रित सोच वो दर्शाता था कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, उसका मतलब ये होता था। लेकिन आज का जो जमाना है ना, आज का जमाना मन, तन और धन सब कुछ फैला देते हैं। मन से भी कभी हार नहीं मानते और धन से भी नहीं और तन से भी नहीं, सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। तो देखिए दोनों चीज गलत नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमसे हमारी सोच को नियंत्रित करके रखना हमारे लिए क्या बेनिफिट है और हमारी सोच को बढ़ा के हमको बेनिफिट है। हम अगर बहुत बड़ा सोच लेते हैं, लेकिन सोच तो बहुत बड़ा लेते हैं लेकिन करने का तरीका पता नहीं होता है, और फिर हम उधार लेते हैं, है ना। अगर मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने बहुत लोन ले लिए, कर्जे ले लिए, फिर क्या एक दिन मैं उसमें ही उलझ के रह जाता हूँ, है ना, रह जाता हूँ ना। अगर मैंने लोन ले लिए है, कर्जे ले लिए, किससे? मेरी ख्वाहिशों को बढ़ाना है और मुझे कुछ बड़ा करना, ऐसे नहीं बड़ा होते हैं, ऐसे एक गलत है। आपको अगर सब कुछ चाहिए तो सही तरीके से आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा, है ना, तरीका सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको हमारी जो सोच है वो बदलनी है और हमारे सपनों को पूरा करना है और बड़ा सोचना है और बड़ा करना है। अगर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा, हमारी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारी आमदनी बढ़ानी है ना, हमको कुछ जीवन में बहुत कुछ चाहिए, तो इसके लिए तरीका भी बहुत बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा। एक ही जो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब से हम बहुत अमीर नहीं हो सकते हैं। एक बांधी आवक होती है जॉब में, है ना। हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अनलिमिटेड हमारे पास इनकम आती है, तो इसके माध्यम से हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी ख्वाहिशें बड़ी है, आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है, तो आपको मल्टीपल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको जॉब के साथ बिजनेस भी करना पड़ेगा, है ना। कुछ नए नए तरीके, और जो आपके पास पैसे है ना, उनको आप इन्वेस्ट करिए। पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसे को बस जमा नहीं करना है ना। हम क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं कि चलो पैसे बचाते हैं और अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मिडिल क्लास वाले की सोच ऐसी ही होती है कि हम एक एक पैसे जमा करके हम अमीर हो जाएंगे। नहीं, अमीर लोग क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को मल्टी जगह पे वो लगाते हैं, बहुत जगह पे वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो कहते हैं ना पैसिव इनकम, जो हमारे ऑन पैसिव कहते हैं ना, पैसिव इनकम देने वाली है, पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी सोच अगर हमारी होगी ना, तभी हम ऐसी ऐसे इसमें से बाहर निकल पाएंगे। और हमारी मिडिल क्लास वाले की जो सोच होती है ना, क्या होती है कि जहां हमको ज्यादा नहीं सोचना होता है ना, वहां हम ज्यादा सोचते हैं। जहां दिल से सोचना होता है ना, वहां दिमाग से सोचते हैं। और जहां दिमाग से सोचना होता है ना, वहां दिल से सोचते हैं। क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत बहुत बार हमको गलत दिशा में लेके चलते हैं, गलत दिशा दिखाते हैं। मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, वो ना तो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। वो जो धोबी का कुत्ता होता है ना घर का ना घाट का, है ना। तो ऐसी सोच के माध्यम से हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। ना तो हमारी गिनती अमीरों में होती है, ना ही गिनती हमारी गरीब में होती है। आज पूरी दुनिया में जो मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत परेशान है, हमारे इमोशंस के माध्यम से बहुत परेशान है। और हम फोकस नहीं कर पाते हैं हमारे काम पे, है ना। हमारे काम पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार हम ट्रैप हो जाते हैं, है ना, कि घर की अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की फीस देनी है, पेरेंट्स की दवाई का खर्चा है ना, और हमारे बहुत सारे सपने हैं। लेकिन क्या होता है, हम कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे सपने हैं कि बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाना है, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देना है। मिडिल क्लास वाले के यही सपने हैं, है ना। सभी मिडिल क्लास वाले, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में से ही बिलोंग करती थी, है ना। तो मेरी भी सोच ऐसी ही थी कि सपने बड़े लेकिन आमदनी कम। आमदनी जब कम होती है ना, तभी हमारे जो सपने बड़े बड़े होते हैं ना, हम पूरे नहीं कर सकते। तब हम कहाँ जाते हैं हमारे सपने को पूरा करने के लिए, हम किसी की हेल्प लेते हैं, है ना। तो हम देवादार बन जाते हैं क्योंकि हमने कहीं से भी उधार लिया है, कहीं से भी हमने इनकम लिया है ना, क्योंकि मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे पेरेंट्स की दवाई। अभी का रिसेंटली मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और देखिए, होनी को कौन टाल सकता है, कोई भी नहीं टाल सकता, है ना। होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन
वो जो एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट में इतने सारे रुपए उनको देने पड़े। अगर हम सेविंग करके नहीं रखते हैं, है ना, अगर हम सेविंग करके नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा, हमको किसी से उधार लेना पड़ेगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन सेविंग होगी तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो हम मिडिल क्लास वाले, हमारी जो सोच होती है ना कि जब होगा तब देखा जाएगा, है ना, हमारी सोच क्या होती है, क्योंकि हमारी चद्दर है ना बहुत कम होती है, तो ना तो इधर की रहती है ना उधर की, खिंचातानी होती है। तो हम क्या करते हैं, बस जब आएगा ना जो भी सिचुएशन, उसके सामने हम लड़ेंगे। तो बहुत बार हम वो जाल में फंस जाते हैं, फिर वो मतलब सिचुएशन में से बाहर निकलने में बहुत देर लगती है ना। किसी की मतलब हेल्प ली है, पैसा लिया है, तो फिर वो देना तो पड़ेगा ना एक दिन। तो ऐसी सोच को बदलो, और आप अपने आप की जो स्किल है, मेरा मतलब है आप में जो काबिलियत है, आपकी फैमिली में जो कोई काबिलियत है, तो सभी को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यही सोच बदलेगी। पहले के जमाने में कि एक जेंट्स कमाता था और घर में 15 लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे कि नहीं रहते थे, रहते थे, क्योंकि तब सभी की जरूरियात कम थी, 2 जोड़ी कपड़े में ये लोग सरवाइव करते थे। लेकिन आज क्या मुमकिन है 2 जोड़ी कपड़े? आज एक जेंट्स कमाएगा और 10 लोग या 15 लोग खाना खाएंगे, नामुमकिन है, क्योंकि 15 लोगों को हर डिमांड अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की डिमांड अलग है ना। इनकम एक ही है, इनकम का स्रोत एक ही है, लेकिन जो फैमिली की डिमांड है ना वो बढ़ गई है आज के जमाने में। इसलिए आज लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं ऐसा कुछ, और कमांड भी करते हैं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और बहुत बुरी तरीके से वो फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह से वो फंस जाते हैं। तो मिडिल क्लास वाले जो लोग जो ट्रैप होते हैं ना, उनको ट्रैप में से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। तो जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक वो फंसते ही जाएंगे, और बहुत बुरी तरह से वो फंसते जाएंगे, बहुत बुरी तरह से फंसते जाएंगे, और वो कभी भी उस ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए, इसका मैंने आज जो ये टॉपिक को मैंने समझा ना, तो आज के जमाने के साथ बहुत रिलेट किया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं ना, बिना सोचे समझे कार्य करते हैं ना, ऐसा मत करो। आपकी सोच सही जगह पे लगाओ, मेरा कहने का मतलब है सही जगह पे लगाओ, है ना। तो सही जगह कहाँ होती है? सही जगह आपको एक जीवन में एक बहुत अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है, गाइडर होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में आपको एक सलाहकार की आवश्यकता होती है कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, ये दिखाने वाला, राह दिखाने वाला आज के जमाने में बहुत कम लोग हैं। और देखिए, राह दिखाने वाला भी अगर मिल जाए ना, तो भी मेरा ये मानना है कि सलाह कोई सुनने वाला नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि सोच क्या है, मैं कर रहा हूं ना वो सही कर रहा हूं, ऐसी सोच है आज के जमाने की लोगों की। युवा पीढ़ी है ना, किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे युवा पीढ़ी के साथ रहती हूँ, मुझे पता है फैमिली में बहुत सारे युवा है। तो युवा वर्ग की जो सोच है ना, आज
आज देखेंगे, कल के बारे में कल सोचेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमको कल के बारे में भी कुछ सोच के रखना होता है। कल कैसा आएगा पता नहीं होता है। हमारे जीवन में कब क्या होगा ये पता नहीं होता है, कब क्या होगा ना ये पता नहीं होता है। तो ये सोच से बाहर निकलो। आप आज बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, करो। मैं नहीं मना कर रही हूं कि मत करो, करना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। जब बड़ा सोचोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, है ना। लेकिन आप इसके तरीके बढ़ाओ, कैसे बड़ा कर सकते हो, कैसे आगे जा सकते हो, इसके लिए आपका नॉलेज बढ़ाओ, आपकी स्किल बढ़ाओ और मल्टीपल कार्य करो, अपने आप को स्टेबल करो, फिर आप आगे बढ़ो। देखिए गीता जी में भी कहा है, गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तूने जो सोचा है ना वो सोच के आगे बढ़। अभी हार मानने का कोई ये नहीं है, अभी हार मानना, क्योंकि युद्ध भूमि में अर्जुन हार चुके थे, है ना। युद्ध भूमि में हार चुके थे और उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि बोले अभी अभी मेरे से ये नहीं होगा। तो उन्होंने बड़ा करना सोच लिया था कि युद्ध करना सोच लिया था, है ना। युद्ध भूमि में भी पहुंच चुके थे वो, लेकिन फिर वहां जाके हथियार डाल दिए। लेकिन वहां हथियार नहीं डालना है। हमारे मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं ना, सोच की बात कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि सोच तो बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं, लेकिन जब वो घड़ी आती है ना, वो समय आता है ना, तब हम हार मान लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो नहीं होगा, अभी वन पे सिर्फ आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो ये एक मैं कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये वहां एक नेगेटिव थॉट आ गया हमारा, तो अर्जुन के दिमाग में भी वो नेगेटिव थॉट आ गया था, उन्होंने हथियार डाल दिए। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, अभी जो सोच लिया है, ये आगे कदम बढ़ा लिया है, तो अभी मैं भी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा और तुझे भी पीछे कदम नहीं हटाने दूंगा, अभी तुझे भी मैं आगे ही लेके चलूंगा, है ना। तू कर सकता है। तो ऐसे फ्रेंड हमारे जीवन में चाहिए कि जो हमने डिसीजन लिए है ना, हम जो करना चाहते हैं ना, तो वो करने के लिए हमारे साथ ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसे राह दिखाने वाले चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण भगवान जैसे सारथी होने चाहिए कि हम कभी पीछे हट जाए, हमारी सोच अगर इमोशनल हो जाए, अगर हम कुछ कहीं रुक जाए, तो ऐसे मेंटर हमारे जीवन में होने चाहिए कि ये जो हम मिडिल क्लास वाली जो सोच होती है ना, बाहर निकालने वाला गुरु चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको निकाला, उनको हिम्मत दी और 18 अध्याय का जन्म हुआ, है ना। 18 अध्याय का जन्म क्यों हुआ? इतनी मोटिवेशन दिया अर्जुन को, तभी जाके उनमें जान में जान आई। तो अभी के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं और डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन बीच में वो हार जाते हैं क्योंकि उनकी मेंटालिटी मिडिल क्लास सोच होती है, क्योंकि वो जो सोच में से उनको बाहर निकलना है ना। वो जो ट्रैप है ना, वो मतलब वो जो उसमें से उनको वो जो दायरा है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए बड़ा सोचो, बड़ा कदम लो और फिर उस पर डटे रहो, और उनके साथ एक बहुत श्री कृष्ण भगवान जैसा सारथी होने की बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है कि सही राह दिखाए, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, है ना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो मैंने आज ये टॉपिक जो हमारी साहिन मैम ने दिया है ना,
इस टॉपिक को मैंने ऐसे डिफाइन किया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो, हिम्मत रखो, खुद पे विश्वास रखो, खुद को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी, वरना दुनिया नहीं बदलती है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बदलना भूल जाते हैं। तो अपने आप को वो बदलना भूलना नहीं है, शुरुआत हमसे ही करनी है। और हमारे जो तरीके हैं, हमारी जो आदतें हैं ना, वो हमको बदलनी है, तभी हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। क्योंकि इंडिविजुअली सोच होती है ना हमारी, हमारी जो इंडिविजुअली जो सोच होती है ना, वो हमको बचाती है, हमारी सतर्कता हमसे बचाती है। तो आज के दुनिया में बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, हमको ट्रैप करने के लिए तैयार होते हैं कि चलो ये स्कीम आई है, आप आ जाओ, वो स्कीम आई है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं क्योंकि पैसे चाहिए उनको, है ना। हमारी जरूरियात के लिए हमको पैसे चाहिए, और हम कैसे पैसे कमाएं, ये हम तरीके ढूंढते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो वहां हमको सतर्कता बहुत आवश्यकता है, सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। तो समय के साथ हमारा डिसीजन हमको लेना चाहिए और हमको ऐसी सोच से बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। और टू हमारी प्यारी बिटिया रानी संपा मैम। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन आपका। बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के, एकदम दिल से निकल रहे हर बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, बहुत अच्छे सीख दी है। पहले तो अपना सोच बदले, मिडिल क्लास सोच, उससे हम बाहर निकले। मिडिल क्लास सोच, आपने जैसा कहा, मिडिल क्लास लोग आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो खर्चा एक्चुअली हम खर्चा रुपया मिडिल क्लास सोच वाले ही कर जाते, क्योंकि वो दिखावा बहुत करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं जी, नहीं उसके पास वो है तो मुझे भी ऐसे चाहिए। लेकिन हम, हमारा इनकम क्या है, हम हमारा कैपेसिटी क्या है, वो नहीं देख पाते, उसके बारे में सोचते नहीं। उन्हें तो बस शो ऑफ करना है, तभी खर्चा रुपया हो जाते हैं, तभी ना क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ते है, लोन की जरूरत पड़ते है। तो वही सोचे, छोटे सोच से हमें बाहर निकलना। छोटे सोच वाले, ऐसे मिडिल क्लास सोच वाले जो होते हैं, उसके जो ट्रैप होता है, उससे बाहर ही नहीं निकाल पाते, दूसरों को खुशी नहीं देख पाते, दूसरों को आगे बढ़ना नहीं देख पाते। सोचते मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो क्यों आगे जा रहा है, उसको खींचो, उसको आगे नहीं जाने देना है। ये है मिडिल क्लास वाला सोच। ये सोच बहुत सारे लोगों के अंदर है, बहुत सारे लोगों के अंदर है। तो ये सोच से अगर जिस दिन आप बाहर निकलोगे, उस दिन ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप भी कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में। आपकी जिंदगी में डाउन ही डाउन होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम अपना सोच बदले तो दुनिया बदल सकता है। हम दुनिया बदलने की बात करते हैं तो उससे पहले खुद से शुरुआत करना है अपने सही काम। बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन, बहुत जबरदस्त था, बहुत प्यारा था। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पहलू को खोले, बहुत अच्छे पहलू दिखाए, क्योंकि मम्मी का बहुत सारा तजुर्बा है जिंदगी का, अपने समस्याओं का, अपने मिडिल क्लास वाले ट्रैप का। क्योंकि मम्मी के भी पास ऐसे बहुत सी बातें आए होंगी, जो आप ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, उसने ऐसा कह दिया, उसके पास ऐसा नहीं जाना है। तो ये साले सारे जो होता है, उस सारे मिडिल क्लास सोच वाले लोग ही करते हैं। मम्मी के पास भी बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आए होंगे, मम्मी, क्योंकि मम्मी का सोच अलग है, मम्मी किसी के बात नहीं सुनी,
मम्मी अपने दिमाग चला, तो वही बात है, हम दूसरों को Yes. सुन के हम जज कर लेते हैं। मुझे पता है मम्मी को भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, तो फिर भी मम्मी घर से बाहर बाहर निकल के आई। तो वही है, बड़े सोच बड़ा काम। तो थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेजेंटेशन के लिए। मैंने आपको, आपकी जो Thank you. बेटा है उनको मैं बुलाना चाहूंगी। आइए जी, thank you. जयेश भाट जी, मम्मी के लिए 2 शब्द कहे। जयेश भाट जी, आप क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? चलिए कोई बात नहीं। तो मैं हंड्रेड धर्म सिंह जी की तो है, मेरे बड़े भैया के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पहले अपना एक फैमिली मेंबर को बुलाते हैं, विकास श्रीवास्तव जी, आइए। वेलकम आपका। आप कंफर्टेबल हो थैंक तो यू। बात कर सकते हो, नहीं तो मैं दूसरे को बुलाएंगे। ओके मैम, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित है गायत्री मैम ने अभी जो आज प्रेजेंटेशन दी है, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, सार्थक दी है, और सब कुछ देखा जाए तो उनकी बातों में एक बात बहुत अच्छी लगी है कि सोच पर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और जैसी हम सोच अपनी विकसित कर लेते हैं, वैसा ही हम अपना स्वभाव बदल लेते हैं। और कहीं न कहीं अगर ये मिडिल क्लास जो ट्रैप है, तो यहाँ पर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए, आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और इस बदलती दुनिया में हर इंसान चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहता हो, और कहीं ना कहीं वो सपने जरूर देखता है। सपने देखता है एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, सपने देखता है कि जल्द से जल्द वो अमीर बने, या ऐसा वो क्या करे कि जिसमें अपने 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 को एक लेवल ऊपर ले जाए। अगर वो मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है तो डेफिनेटली वहां पर अपने आप को ग्रो कर रहा है। बिल्कुल एक ये ट्रैप होता है, बिल्कुल सही है। मुझे गायत्री मैम की बात और लगी है कि वो बीच में फंसा होता है, वो लोअर क्लास वाली लाइफ जी नहीं पाता है। वहां पर अगर उसे जाने को मौका मिल जाए तो उसे तकलीफ भी होगी, वो सोच भी नहीं सकता, और कुछ ऐसे उसके प्रयास नहीं हो पा रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो पा रहा होता है, जिससे वो अपर क्लास की ओर भी बढ़ जाए। तो इसी जद्दम जहद में वो लगा रहता है, और कभी ना कभी कुछ अच्छे डिसीजंस भी लेता है, आगे बढ़ता है। कभी कभी कुछ गलत रॉन्ग डिसीजंस भी हो जाते हैं, उनसे भी बढ़ जाता है। बट कुल मिला के क्या है कि एक सोच अगर हम एक डेवलप करें कि हाँ, हमें एट एनी कॉस्ट हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है, हमें अपने एक स्तर संभालना है, तो निश्चित है हम निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे दुनिया में उदाहरण हैं, हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन यहाँ पर बात भी करते हैं कि हाँ, कैसे अमीर बने, या अमीर बनने के साथ साथ हमारी समाज में कैसे प्रतिष्ठा हो, और किस तरह के लोग समाज में हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, तो हमको भी फॉलो करें। मतलब के लिए बहुत सारे नेम हैं यहाँ पर, जेफ बेजोस हैं, या वॉरेन बफेट है, या एलन मस्क इत्यादि, ये बहुत बड़े नाम हैं। जितने भी नाम हम रोज यहाँ पर चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके, उन्होंने अपनी एक एकाग्रता रखी है, और शांतिपूर्वक एक उन्होंने मेहनत करी है, और तब ये सब चीजें तब वो सब चीजें उन्होंने हासिल की हैं। तो डेफिनेटली इनके सबके लिए एक बहुत बड़ा एक वर्क करना होगा। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि भाई यहाँ पर अगर आप स्टेप से बाहर निकला, तो जो भी आप अपना एक क्या कहते हैं, जो भी आप अपने टारगेट रखते हो उस पर ध्यान केंद्रित करें। टाइम है, टाइम का सदुपयोग निश्चित करना चाहिए। सोच बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट यही आता है, इसको हमें सकारात्मक रखना है। और जो भी पैसे कमाने के सही रास्ते, यहाँ तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सही रास्ता है उसका जरूर उपयोग करते रहें, और खुद का एक व्यापार करने की जरूर सोचें। यहाँ पर एक जरूरी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर 9 to 5 की अगर लाइफ है आपकी, तो कहीं ना कहीं आप इस टाइप से बाहर निकलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आपसे आप जरूर ये सोचें। अभी एक टॉपिक भी था यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का, तो वहां पर भी एक ऐसी चर्चा हम सभी के माध्यम से हमें सुनने को मिली, मैंने वीडियो देखा था। तो वहां पर भी क्या है, अगर आप अपना कोई साइड बिजनेस करते हैं, साइड बिजनेस ग्रो करके स्टेबल करते हैं, वहां पर आप पैसिव इनकम इतना वो ग्रो हो जाता है बिजनेस कि आपको पैसिव इनकम आने लगे, तो आप इस निश्चित बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना व्यापार करने की सोचें, और हमेशा एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। जो भी आप काम करें ईमानदारी रखें, और
एक चीज और आ जाती है कि जो हम डिसीजंस लेते हैं उसमें कभी जल्दीबाजी ना करें। तो ये सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम इस ट्रैप से निश्चित बाहर निकलेंगे और अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगा। और गायत्री मैम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो थैंक थैंक्स टू यू, सब। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। सच में हमें मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सरकार, मेरी आवाज आ रही है? जयेश भाई जी, आपके आ रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरकार, मुझे इनवाइट करने के लिए। थोड़ा माइक का इश्यू हो गया था, तो धन्यवाद। हमारे नई दिशा के क्रिएटर को नमस्कार, ऑर्गेनाइजर में मेंटर और सभी को नमस्कार। आज के होस्ट, जबरदस्त होस्टिंग आपकी, और हर हमेशा की तरह शायराना अंदाज के तरह, और हमारे पैनल के ऊपर आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर गायत्री माता, वाह जबरदस्त गायत्री माता, आपका प्रेजेंटेशन रहा। यस, सोच के ऊपर बहुत ही आपने अच्छे से बोला है। तो मैं आपके ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ है, ज्ञान की देवी है। तो यस, आपने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि हमारी सोच कितनी छोटी है कि हम जब भी 360 वेबिनार आता है तो बस हम सोच के बैठ जाते हैं कि बस आज ही हो जाए। आप सब समझ गए, मैं इतना ही इशारा करूंगा कि 360 वेबिनार जब भी आएगा तो रात को बोल देंगे यस यही हो जाए, यही हमारी सोच है। और जब हमारे अच्छे अच्छे बड़े सोच वाले बोलते हैं ना कि हमारे सर आते हैं, बोलते हैं कि हमने इसके साथ टाई अप किया, इसके साथ कोलैबोरेशन किया, तो हमको लगता है कि ये क्या किया। अरे भाई, ये नीड है, ये कंपनी को बोलते हैं ना पिलर है। ये सब पार्टनरशिप करने के लिए कंपनी का एक फाउंडेशन जमा करते हैं कि भविष्य में बिजनेस टू बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है दोस्तों। तो ये सब होना एक पार्ट है, पार्टनरशिप करना है, वो सब एक पार्ट है। पर हमारी सोच क्या है, ये 360 वेबिनार में तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, ये पार्टनरशिप कोई मामूली बात नहीं होती है। इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, किसको समझाना होता है, क्या अपना अपना विजन मिशन क्या है कंपनी का, वो बताना होता है। तो वो सब बड़ी सोच में आता है, पर हमारी सोच छोटी है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि यह सोच को बढ़ाइए और आगे बढ़िए और सब पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सरकार, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय। आप बहुत अच्छी बात की आपने। जो मिडिल क्लास कैसे जी, आपका माइक को म्यूट करें। मिडिल क्लास लोग कैसे सोच पाएंगे जो इतने बड़े कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी का काम क्या हो रहा है, उनका सोच क्या है। हमारा सोच तो छोटा ही है, हम छोटा सोचेंगे, अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी ही सोचेंगे। मिडिल क्लास सोच वही होता है। तो बहुत अच्छे बात कही अपने कंपनी के बारे में। सच में हमारे सोच की बाहर है, हमारा सोच जहाँ खत्म हो जाता है वही पे कंपनी का सोच शुरू होता है। तो थैंक यू जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ देते रहिए, आते रहिए। धर्म सिंह जी, मेरे बड़े भैया धर्म सिंह जी, प्लीज वेलकम। सर आ रही बहन जी आवाज? यस, आ रही। थैंक यू बहन जी, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा मंच पर हमारे विकास सर जी, जेपी सर जी, सर्वानंद सर जी, शशिकांत जी, शशिकांत सक्सेना जी, विनीत गौतम जी, अमर सिंह जी, हमारी चहेती बहन संपा, गायत्री जी, शाहीन जी, वंदना जी, प्रियंका जी आदि सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी बहन जी ने तो बहुत ही अच्छी कहानी के माध्यम से हमको प्रेरित किया। मैं भी थोड़े अपने विचार रखूंगा।
सच्ची निष्ठा के साथ यदि मध्यम वर्ग फैमिली यदि अर्थ पुरुषार्थ करे और यदि भाग्य साथ दे तो कोई भी मध्यम क्लास की फैमिली अमीर बन सकती है, यानी उच्च क्लास में आ सकती है। मैंने अपने आसपास ऐसे कितने ही उदाहरण देखे हैं जहां मध्यम वर्ग तो ठीक, उससे भी निचले वर्ग के लोग जिनको खाने के लाले थे आज अच्छे खासे अमीर बन गए हैं। एक कहावत है कि समय का चक्र घूमता रहता है, आज जो रंक है वह राजा बन जाता है और जो राजा है वह रंक बन जाता है। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करता था, अपने बच्चों को पहनाने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे और बाद में मेहनत और भाग्य ने ऐसा चक्कर चलाया कि भारत के एक अमीर व्यक्ति बन गए। इसलिए कहते हैं कर्म से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। थैंक यू संपा बहन, मुझे साधारण आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे बड़े भैया धर्म सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीवन चक्र कर्म से ही चलता है। आज जो राजा है कल वो रंक बन सकता है, कल आज जो रंक है वो कल राजा भी बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने विचार से। तो कर्म, वो बोलते हैं ना, कल किसने देखा है, तो कल और कल क्या होगा, मम्मी थोड़ी देर पहले बताया, कल क्या होगा वो किसको पता है। कल क्या होगा वो हमारा कर्म पर निर्भर करता है, हमारा सोच पर निर्भर करता है। तो बहुत अच्छी बात कही अरे बड़े भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू। शायन जी आप अवेलेबल हो तो वेलकम आपका। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जितने भी हमारे लोग हैं नई दिशा में, आज मैं देख रही थी अभी ये काफी सारे लोग आते भी गए और जाते भी गए, बट सभी का वेलकम है नई दिशा में। और सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह, मैं पता नहीं मुझसे शायद रहा नहीं जाता बिना मोदी सर को थैंक्स किए मैं इस सेशन को आगे ही नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये थैंक्स दिल से बनता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। और देखिए डेली डेली हमें कितने अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। अभी भी मैं शुरू में सुन रही थी संपा मैम जब कह रही थी कि शाहीन जी हमें टॉपिक देती हैं, और वाकई में एक ऐसा लगता है कि डिफरेंट टॉपिक हर दिन हो, और आता भी है क्योंकि सोच वैसी करनी। तो अभी सोच को लेकर मैं बहुत देर से बात सुन रही हूँ, सोच, हमारी सोच बदले, संपा मैम ने शुरुआत की और हमारी गायत्री मैम ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। क्यों बुधिया, मैं हमेशा गायत्री मैम के लिए जब टॉपिक सोचती हूँ, तो पहले तो सॉरी गायत्री मैम, आपके 2 बार से सेशन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेकिन आज का टॉपिक भी बिल्कुल हटके था और स्पेशली आपके लिए था, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया। सो रियली थैंक्स है। बहुत सारी बातें आपने कही, सोच बदलें, चादर बड़ी करें, अपना विजन चेंज करें फैमिली को लेकर के, कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा था, क्योंकि ये आपका अपना एक्सपीरियंस था जो आपने हमसे शेयर किया। देन विकास सर को भी मैं सुन रही थी कि भाई हर तरह के हैं, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर तरह के लोग हैं, लेकिन हम लोग कौन है? बेसिकली हम लोग भी मिडिल क्लास में ही आते हैं। हम लोग रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को ऊंचाइयों पर ले जाने की, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने की, लेकिन जो हमारी मिडिल क्लास, जो हमारी सोच है, वो वहां से हम निकल नहीं पा रहे। तो आखिर हम नई दिशा में क्यों आ रहे हैं? नई दिशा में आने का मोटिव यही तो है। आज हम ऑन पैसिव में क्यों हैं? ऑन पैसिव में भी आने का मोटिव यही है कि हमारी जो सोच बदले यहाँ पर आकर। और ऐसा नहीं है 14 लाख लोगों ने सोच को अपनी अपग्रेड किया है, तभी तो आज 14 लाख लोग ऑन पैसिव में हैं, प्लस में ही है। मैं मतलब 14 लाख एक राउंड फिगर की बात कर रही हूँ। कहते हैं ना कि आप अपनी सोच को बदलेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपने सोच बदली, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी बोली, आज भी बोलते हैं। जैसे अभी जयेश सर कह रहे थे कि भाई ओपी 360 आता है तो लोगों का जो है बस ये होता है, बस आज तो पैसा आके रहेगा, आज तो मिस्टर यश आके कुछ ना कुछ बोल कर जाएंगे। अब कल नहीं बोला उन्होंने तो लोगों ने इतने सारे मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स भी की बहुत सारे लोगों ने, तो उनकी सोच वहीं तक है। ठीक है, पैसा इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है मनी, हम सब पैसे के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इनफैक्ट जितने भी लीडर्स हैं वन टू ऑल 2018 से लेके आज तक सब लोग यहाँ पैसे के लिए आए। लेकिन शायद हम लोग जो है ना, हम 95% लोगों में से, और मिस्टर ऐश 5% लोगों में से हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर 5% लोग कौन होते हैं, दे आर इन्वेस्टर्स।
दे आर ब्रिलियंट माइंड्स, दे आर टोटली डिफरेंट। क्योंकि जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में तो वो हमसे अलग हो गए ना, उनकी सोच हमसे अलग हो गई, उनका नजरिया हमसे अलग हो गया। वो हर चीज को जब करते हैं तो उनका करने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम 95% लोग कौन कौन है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, या सर्विसमैन हो गए, जॉब करने वाले लोग हो गए, या फिर बिजनेसमैन भी उसी में आ जाते हैं। लेकिन जो अलग होते हैं 5%, वो कौन होते हैं, वो मिस्टर ऐश जैसे लोग होते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं तो इतना ही, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिंपली बात करती हूँ मेन पॉइंट पे। तो अभी सोच की बात आप लोगों ने कर ली। एक मैंने आप लोगों को एक बुक बताई थी और बहुत बार बात भी कर चुके हैं हम उसके बारे में, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे ना दोस्तों, आपका नजरिया ही बदल जाएगा सोचने का। आप सोचेंगे, मैं अब तक अपनी जिंदगी में, अगर आप 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी आपकी उम्र का एक पड़ाव है, आप सोचेंगे मैंने अब तक जिंदगी में क्या किया है। मैंने शायद अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हम वही के वही हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारा एक मिडिल क्लास लेवल है, हम उससे ऊपर आ ही नहीं पा रहे। कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच आकर के उसे रोक देती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ की वजह बनिए। लोग आपके पीछे भागे, आप लोगों के पीछे मत भागिए। अरे भाई शाहरुख खान आया, मैं उसके पीछे भागूं, या मोदी आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं उसके पीछे भागूं, नहीं। आप जहां खड़े हैं, भीड़ वहां से शुरू होनी चाहिए, लाइन वहां से शुरू होनी चाहिए जहां आप खड़े हो जाए। तो अपने आप को उस लेवल का बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम, एनर्जी, मनी को सेव कीजिए। हमेशा जहां भी हो उसको सेव कीजिए। अब आप इस जो मिडिल क्लास जो मैंने ट्रैप दिया है, बेसिकली इससे बाहर कैसे निकलना है, एक बात गांठ बांध लीजिए, आप बहुत जल्दी इस बात से बाहर आए। क्योंकि हम लोगों के साथ, हम लोग मिडिल क्लास है ना, तो हमारा यही एटीट्यूड रहता है। हम अगर नई दिशा में आ रहे हैं, मेरा कोई पर्सनल किसी से कोई इशू है, तो मैं यहाँ पर उसको बोल देती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, औरों की तो छोड़िए। लेकिन यही हम अपने ऑफिसेज में करते हैं। मेरा किसी से पर्सनल इशू, घर में कोई सुबह सुबह लड़ाई झगड़ी हो गई, घर ऑफिस में जाके सारा दिन खराब हो गया भाई, आज तो सुबह ही बच्चे से चिखाई हो गई या वाइफ से लड़ाई हो गई, तो ऑफिस जाके सारा दिन झिकझिक में निकल गया, मूड ही खराब है। क्यों भाई? क्योंकि घर की प्रॉब्लम ऑफिस में आ गई। ऐसा होता है ना बहुत बार। आई थिंक जितने भी जेंट्स हैं यहाँ पे इस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन दूसरा नजरिया देखिए, अगर आप ऑफिस का काम घर पे ले आते हैं, या ऑफिस की टेंशन आप घर पे ले आते हैं, आपके आप ऑफिस में कुछ भी आप अच्छे लेवल पर है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको लेकर के, आपको बॉस ने कुछ कह दिया, आपने आकर धाए 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 बच्चे को डांट दिया, या वाइफ के ऊपर अपना फायर अप हो गए कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया। बल्कि अच्छा खासा माहौल था घर का, लेकिन आपकी ऑफिस की टेंशन घर में आने से क्या हुआ, वो घर का माहौल खराब हो गया। एग्जैक्टली जो टॉपिक दिया गया था वो यही है कि आपको इस ट्रैप से बाहर आना है, कि आपको अपने घर की बात ऑफिस में और ऑफिस की बात घर में नहीं लानी है। जिस दिन आपने ये करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, उस दिन आपका लेवल बदल जाएगा, उस दिन के बाद आप 5% में आना शुरू कर देंगे। उस दिन के बाद आपका जो एक लेवल है ना सोच का, वो बिल्कुल ही टोटली चेंज होगा। आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से आप बाहर की तरफ आ जाएंगे। और सिंपल सी बात है कि आप अपने घर में कहीं भी लिख के लगा लीजिए, मुझे ऑफिस की बात घर में नहीं लानी, ऑफिस में अपनी टेबल पे लिख के लगानी, यहाँ की बात मुझे यहीं छोड़नी है। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था, जब हमारे पायलट एरोप्लेन चलाते हैं तो उनकी सीट ऊपर चढ़ने से पहले उनकी जो लैडर्स होती है वहां लिखा हुआ होता है, आप यहाँ से ऊपर अपने घर की परेशानियां, अपनी टेंशन को यहीं तक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां अगर आप उसको ले गए, आप वहां पे जाके फ्लाइट ड्राइव करते हैं, तो होता क्या है, 300 लोगों की जान को खतरा हो सकता है अगर आपके माइंड में आपके पर्सनल इमोशंस आ गए तो। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा लोग करते हैं कि बाहर जाकर के लड़ लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हम लोग अपनी फैमिली के लिए एक लड़ाई कर रहे हैं आज की डेट में, कि हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को किस तरह से एक हाई लेवल पे, अभी हम खुद ही नहीं आ पा रहे तो उनको कैसे लेकर आए। तो इस लड़ाई से निकलने का एक आसान तरीका है कि अपनी सोच को तो आप बदलिए ही बदलिए, लेकिन इस चीज को भी आप लिख के लगा लीजिए। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास रिजल्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ अवर थिंकिंग, क्योंकि हम अभी 5% लोगों में नहीं आ पा रहे। अपनी इस सोच को अपग्रेड कीजिए कि मुझे घर की बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ मान लीजिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे, वो सब भी गांठ मान ले कि घर की बात बाहर, और बाहर की बात जो है मुझे घर में नहीं लानी है, क्योंकि अगर मैं लाऊंगी तो डेफिनेटली पंगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जब आपका मूड अच्छा होता है ना, तो कहते हैं ना, घर में टिंडे भी बने हो तो मजा आता है, खा लोगे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मूड ऑफिस से खराब है, घर में आकर के आपको टिंडे की सब्जी मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए जो आपको ना पसंद हो, वो सारा गुस्सा आपका वहां पर निकल जाता है। तो अपनी, अभी मैं सुन रही थी गायत्री मैम जब बता रही थी श्री कृष्ण की बात, तो वो बिल्कुल रियलिटी है, वो ही एक्चुअली इसका मोटिव है।
कि जहां आपके पर्सनल इमोशंस आ जाते हैं तो आप वहां पर काम नहीं कर पाते। और ऑफिस वाले आपने जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके घर में पार्टी हुई, आपने रात में ड्रिंक कर लिया, सुबह कहाँ जाएंगे आप? ऑफिस। ऑफिस में जाके आपका काम में मन लगेगा? लेजीनेस रहेगी, नहीं हो पाएगा आपसे वो काम जिस शिद्दत से आप, जिस मेहनत से, जिस लगन से आप रोज ऑफिस जाते हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? ऑफिस के ऑनर का हो रहा है। तो जब वो आपको पे कर रहा है तो इट मीन्स आपको भी उसी लेवल पर जाकर के काम करना है। तो गायत्री मैम वाला मैं पूरा सुन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे सुन के कि करोड़ों लोग जो है वो कृष्ण सब सोच कर आए थे कि अर्जुन बहुत अच्छी लड़ाई लड़े, अर्जुन जीतेंगे, अर्जुन ऐसा करेंगे, अर्जुन वैसा करेंगे। लेकिन अर्जुन के दिमाग में क्या है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य चाह रहे हैं, मैं उन पे कैसे हाथ उठा लूं? तो बहुत ही अच्छी बात थी ये, मतलब क्योंकि वो वहां पर उनके इमोशंस आ गए थे। और इमोशंस जब आ जाते हैं दोस्तों तो आप काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फिर किसी भी फील्ड में हो। तो इसीलिए आप कभी भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो वरीज है, आपको हमेशा अलग रखनी है अपने प्रोफेशन से। तो यही जो टॉपिक का जो मेन मोटिव है वो यही है कि 18 साल लग गए अर्जुन को समझाते समझाते। किसको? श्री कृष्ण को। 18 चैप्टर्स उन्होंने दिए, समझाए, पढ़ाते रहे, नहीं अर्जुन ऐसे नहीं करना, नहीं अर्जुन ऐसे नहीं करना। इतने टाइम लगा होगा 18 चैप्टर्स पढ़ाने में, आखिर में आके बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स क्या कभी अपनी बेटी का ऑपरेशन कर पाएगा? कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, बिकॉज ऑफ हिज इमोशंस वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो उन इमोशंस को हटा देगा तो वो अपनी बेटी को शायद और किसी डॉक्टर से अच्छा ट्रीट कर सकता है, कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो वो कर सकता है। एक और एग्जांपल, मुझे अभी मैं सुन रही थी राज कपूर को सब जानते हैं। मेरा नाम जोकर जो उनकी फिल्म थी तो सभी ने देखी होगी आई थिंक। तो वहां पर क्या था, वो जोकर बने हुए थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन वहां पर क्या था, वो जब जोकर बन के आए तो उनकी माँ भी उस शो को देखने के लिए आई। और जब उनकी माँ उस शो को देखने के लिए आई, उन्होंने देखा मेरा बेटा ऐसे उछल कूद कर रहा और वो ऊपर तारों पर जब चल रहा था तो उनकी माँ को हार्ट अटैक आ गया, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इमोशन से मेरा बेटा गिर तो नहीं जाएगा, इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहा है, वो चीज विजुअलाइज करके वो उनको वहीं अटैक पड़ा और वो मर गई। शो खत्म हो गया, राज कपूर को पता चला कि उनकी माँ को अटैक पड़ चुका है और वो यहाँ पर इनका मृत शरीर पड़ा है। देन अगला शो भी था उसी टाइम, फिर उन्होंने उसको बोला धर्मेंद्र ने कि भाई आपको जो है ये शो करना है, लेकिन ये शो आप ही करोगे, बिना आपके ये शो हो ही नहीं सकता, राज कपूर को बोला। अब आप सोचो राज कपूर ने किस हिम्मत से उस शो को करा होगा, किस मेहनत से उस शो को करा होगा, कैसे इमोशंस को अलग करके उस शो का, क्योंकि उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा है। और इस बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, धोनी के बारे में, सचिन के बारे में, पहले भी मैंने बताया था। इमोशंस को छोड़ के वो क्रिकेट के मैदान में थे। तो मेन थिंग इज दैट कि आपको इमोशंस को अलग करना है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। आप इस जो हमारा मिडिल क्लास का ट्रैप है उससे बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल संपा मैम, थैंक यू सो मच, आपने तो सारा टाइम दिया। बिल्कुल शॉर्ट ही टाइम था लेकिन फिर भी मैंने टाइम लिया, बिकॉज ऑफ कि मैं इस टॉपिक का मेन मोटिव जो मेरा था देने का वो यही था। गायत्री मैम ने बहुत अच्छा कहा, सभी ने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी बात रखी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बात कहा। पहले जो ऑफिस के बाद ऑफिस में ही रखना है, घर की बात घर में ही रखना है, नहीं तो हम कहीं भी अच्छा नहीं रह पाएंगे। ना घर में शांति मिलेगा, ना ऑफिस में शांति मिलेगा। तो हमारा जो मिडिल क्लास सोच है ना, हम ऐसे ही करते, अपने सोच को अलग नहीं रख पाते। हम अपने घर से ज्यादा दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, वो सोच हमारा है। हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने से ज्यादा। उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने मुझसे ज्यादा आगे निकल गया। ऐसा ऑफिस में उसका जब प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। घर में कोई पड़ोस में कोई बहुत अच्छा चीज खरीदा, हम नहीं खरीद पाए। तो ये दूसरे के बारे में हम मिडिल क्लास लोग थोड़ा ज्यादा ही सोचते हैं। दूसरे के घर में घुसने की हमें ज्यादा ही आदत हो गए, तो उसी से हमें निकालना है। ये ओरिजिनल ट्रैप है, सच में ये ओरिजिनल ट्रैप है। जो हम दूसरे के जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने से, अपने जिंदगी जानना में जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें दूसरों की जिंदगी से ज्यादा इंटरेस्ट है। इसी से ऐसी सोच से हमें निकालना है।
तो थैंक यू, बहुत अच्छी बात की। आप जो राज कपूर की बात की, मेरा नाम जुकर, मैंने बहुत 4-5 बार देखी होंगी उस फिल्म को। मुझे मूवी उस इतनी जगह अच्छी है। बहुत रोना आया था, जो क्योंकि उसकी मम्मी ने हार्ट फेल कर लिया, कि उसके पिताजी भी एग्जैक्टली, जोकर थे ना, तो वो ऊपर बिल्कुल। में जब ये उसके बच्चा जोकर बने तो नीचे जाल बिछाया हुआ था जो मिट्टी में नहीं गिरेगा। उसकी मम्मी की तो ये बात याद पता नहीं था। उसकी मम्मी के सामने उसके पिताजी मर गए, ऐसे ऊपर से छलांग लगाते वक्त नीचे गिर गए। तो वैसे ही जब बेटा ऐसे छलांग लगाया, तभी मम्मी का हार्ट पूरा बैठ गए, जो नहीं मेरा बेटा भी गया। तो बेटा गया सोचते खुद ही चले गए, फिर भी बेटा उसी इमोशन को कंट्रोल करके लोगों को हंसा रहे थे, गाना गा रहे थे। यही है असली माइंड, यही ऐसा हमें बनना है, तभी हम मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है, ज्यादा अपने काम पे फोकस देना है, इधर उधर ज्यादा नहीं देखना है। तो थैंक यू शाइन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बीके गौतम जी को बुलाना चाहूंगी। बीके गौतम जी, वेलकम। विनीश कुमार गौतम। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? यस। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ मिस्टर विके गौतम, और यूपी इंडिया से आप सभी का इस नई दिशा मंच, जो सीखने सिखाने की मंच है, और यहाँ पर उपस्थित सभी लीडर्स का, सबसे पहले आज के प्रेजेंटर, होस्ट और को होस्ट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज सभी लोगों ने, गायत्री मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से आज के टॉपिक पर अपनी विचार रखे कि मिडिल क्लास फैमिली को अपना जो मिडिल क्लास की सोच है उससे बाहर निकलना चाहिए। मतलब निकलना भी क्यों चाहिए, वहीं भी रह सकता है आदमी, लेकिन उसका रीजन भी है। जैसे समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लीव मिडिल क्लास ट्रैप। यानी हमें अपनी मिडिल क्लास की सोच से आगे बढ़ना है और वहां से आगे निकलना है। ये निकलोगे कैसे? जैसे सोचा भी होगा हम, यानी आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछो आप अमीर बनना चाहते हो, तुरंत कह देगा हाँ। पैसे कमाना चाहते हो, बोले हाँ। देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, बोले हाँ। लेकिन वो हो क्यों नहीं पाता है? उसका सीधा सा टॉपिक है, हम चाहते तो हैं, सोचते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। एक्शन के साथ साथ हर चीज की हमको एक कीमत चुकानी होती है, एक वैल्यू चुकानी होती है, वो हम नहीं देते। दुनिया में सबसे बड़ा खेल है वो आपकी सोच का है। सबसे पहले इंसान अपनी सोच को बदलता है, सोच के साथ साथ अपने माहौल को बदलता है, और माहौल के साथ साथ उस क्लास के, जिस क्लास में आप जाना चाहते हो, जिस फर्स्ट क्लास लाइफ जीना चाहते हो, तो उस क्लास की आपको एजुकेशन भी चाहिए। इंसान सोच लेता है लेकिन एजुकेशन नहीं लेता है और काम नहीं करता है, एक्शन नहीं लेता है, और इसलिए वो मिडिल क्लास में ही रह जाता है। आपने सोचा होगा बहुत सारे लोग जिन्होंने दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट की है, उसमें से मैं बता सकता हूँ 90% प्लस लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब थे, मिडिल क्लास के थे, और उन्हीं ने पूरी दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट की है। क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, एक सोचने का, और वो दूसरे अमीर आदमी की नकल करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हमें उस लेवल पे जाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी इंडिया के लिए एग्जाम्पल माने जाते हैं गरीब के तौर पर देखा जाए तो वो जब 50 रुपए कमाते थे तो 50 रुपए की चाय एक VIP 5 स्टार होटल में पीने चले जाते थे, लेकिन उनके पास क्या बचता था? कुछ नहीं बचता था। क्यों जाते थे?
क्योंकि वहां पर उनको वो माहौल मिलता था, वो विचार मिलते थे कि वहां अमीर लोग अपने आप को किस तरह डेवलप करते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। ये सोचने और समझने के लिए वो ऐसे माहौल में जाते थे। और क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे क्या यानी मानव जीवन में क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो आपके आसपास के लोग हैं जिनकी जॉब लग जाती है, वो गांव में रहते हुए माहौल गांव छोड़ देते हैं, वो शहर कस्बे में चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि वहां जब वो देखते हैं तो वहां से एक बढ़कर वहां के लोग अमीर हैं, तो फिर वो इस दायरे में जाना चाहते हैं। कंपटीशन आ जाती है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, यानी मुझे भी अमीर बनना है, बड़ी बड़ी कोठी खरीदना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना है, बंगला खरीदना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, एंजॉय करना है, हमें देश विदेश की यात्रा करना है। तो जब हम इस तरह का नजरिया अपना बदलेंगे, नजरिए के साथ साथ एक्शन लेंगे और हम एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन के साथ साथ अपनी आदतों को बदलेंगे। आदत का दुनिया में बहुत बड़ा रोल है, यानी आप जैसा बनना चाहते हो उस तरह की हमें आदत डालनी चाहिए। आपको सोचना है कि अमीर लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का उनका लैंग्वेज रहता है, किस तरह उनका स्किल डेवलपमेंट रहता है, वो किस नजरिए से सोचते हैं। सबसे बड़ी बात सोचने की भी है। अभी एक भाई ने एग्जांपल दिया है कि एस सर आए, उन्होंने कल पेमेंट के लिए कुछ नहीं बोला तो बहुत सारे लोगों मायूस हो गए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको लाइव में जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए, अगर आपको डेली का रुपया चाहिए तो आप मजदूरी कर लो, अगर आपको मंथली रुपया चाहिए तो आप सर्विस कर लो। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम चाहिए तो आप एक 5 साल का रोड मैप बनाइए और इस तरह का सोचिए कि आपको सोते हुए भी पैसा आना चाहिए। तो अमीर लोगों की सोच बड़े लेवल की होती है और वो बड़ा सोचते हैं, जैसे कि हमारे मिस्टर एस मुफारे सर आज हम सबके लिए सोचते हैं। आपने उनका मैसेज भी पढ़ा होगा, वो कहते हैं मैंने आपकी जिंदगी बदलने का जुम्मा ले लिया है, आप टेंशन फ्री रहिए, मैं जो कहता हूं मैं वो करके दिखाऊंगा। वो सारी चीजें आपके सामने होती हुई नजर आ रही हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसका मतलब एस सर के पास वो सारी चीजें हैं, वो सारा नजरिया है, वो सारी कार्यशैली है जिससे वो हम सबको अमीर बना सकते हैं और हम सबको सोते हुए पैसे इनकम आ सकती है। इस तरह का उन्होंने रोड मैप बना के तैयार कर दिया है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हमारे आपके बीच में जो लोग बाधा पैदा करते हैं, इसलिए वो आप कहने से पहले उस काम को करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसलिए वो बाद में अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और अमेजिंग था। हम सबसे आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि हमें एक अमीर आदमी की तरह सोचना है। और हम आज कहाँ हैं? हम एक कारपोरेट सिस्टम के एज ए फाउंडर्स मेंबर हैं, तो हमारी सोच भी बड़े लेवल की होना चाहिए, यानी बहुत बड़े लेवल की। जिस तरह से एस मुफारे सर हम सबको बार बार कहते हैं, मैंने जब से आया हूं मैं उनकी विचारधारा को सुनता हूं तो मैं तो गदगद हो गया उनके विचारों को सुन के। मैंने सारे काम बंद कर दिए, ओनली ऑन पैसिव को फॉलो करता हूँ, मिस्टर एस सर को फॉलो करता हूँ, आज उसी का स्टडी करता हूँ। क्योंकि उसके साथ साथ आपको अपने अंदर जो स्किल है उस स्किल को भी जगाना होगा। आप 100% दूसरे के प्रति हैसियत मत रहिए, आप अपने स्किल को भी जगाइए। और अगर आप अपने स्किल को जगाते हैं, जो आपके अंदर हुनर है, उस हुनर के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू विनीत गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत बहुत अच्छा बात कही है। आप मिस्टर यश जी एग्जाम्पल भी है और अपना सोच यस सर। क्या ऐसा होना चाहिए वो भी बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. थैंक यू विनीत जी। आप
वैसे ही बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनना। तो थैंक यू Yes. विनीत जी, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। अभी मैं रेनू बंसल को बुलाना चाहूंगी। रेनू बंसल, आप क्या अवेलेबल हो? यस यस संपा यस। मैम। ये पहले आज का टॉपिक के अनुसार जी जो मेंटालिटी, ये मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक इंसान है रेनू बंसल, इसको हम सब टोकते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी, जो अगर आपको कोई समस्या क्रिएट कर रहा है तो आप कितना स्ट्रांग बन सकते हैं। आपको कोई रोके तो आपके अंदर पावर आता है। जो आपको नफरत करता है तो आपको क्षमाशील बनने का भी मौका मिलता है। आप जितने लोग आपको नफरत करेंगे आप उतना ही क्षमाशील बनोगे। हमारी रेनू बंसल भी कुछ ऐसा ही। हम मैं भी टोकती ही रहती हूँ, रेनू क्यों नहीं आए, रेनू अभी तक आया नहीं। रेनू के बारे में हम रेनू को हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन रेनू, उसका माइंड ऐसा है, वो दिन प्रतिदिन सिर्फ प्यार ही देते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते। तो ये होता है ना प्योर माइंड। रेनू हमें सच्चे दिल से हमें बड़ी बहन मानता है, हमें सायन जी को बड़ी बहन मानता है, शैवनान जी को बड़े भाई मानता है। तो जो हम कुछ भी बोले कभी भी हमें पलट के जवाब नहीं देते, हंस के सॉरी बोल लेते। तो ये होता है बड़ा दिल, इसको बोलते हैं डेवलप माइंड। तो ऐसे सच में अब मैंने भी आपको बहुत ही बुरा भला कहीं भी कहे होंगे, इसके लिए मैं सबके सामने मैं आपको सॉरी अरे बोलती हूँ। नहीं नहीं, सॉरी और सॉरी संपा सबके मैम, प्लीज सामने मैं नहीं। सॉरी बोलती हूँ। आप अरे आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको टोकते रहते हैं, इसके लिए हम सॉरी अरे बोल नहीं रहे हैं, नहीं एकदम बिल्कुल सॉरी। तो ऐसे नहीं ही नहीं संपा मैम। देखिए, जो होता है ना, जो हमें नफरत करते हैं तो वो हमें सिखाते हैं हम कैसे मजबूत बने, हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सारे गुण आपने अपने अंदर समा लिया है। तो वेलकम थैंक रेनू यू सो मच, बंसल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम। अब बस मैं सच में भावुक हो जाऊंगी और फिर नहीं बोल पाऊंगी कुछ भी, जो भी मैंने आज अध्ययन किया था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, प्रणाम संपा मैम। सच में आज आपने मुझे बहुत भावुक कर दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं, कैसे थैंक यू बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम, थैंक यू सो मच। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी का वेलकम, धन्यवाद करती हूँ मैं रेनू बंसल, आज के होस्ट को होस्ट, और जो हमारे नई दिशा के मंच पर जो आए हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे सभी को हमारा प्रणाम। टॉपिक बहुत सुंदर है और पर डे हमारी साइन मैम एक से एक सुंदर टॉपिक देती हैं इस नई दिशा के मंच पर, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमेशा धन्यवाद करती रहूंगी डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये नई दिशा का मंच हमें दिया और हमें आगे बढ़ने की एक राह देके गए, रास्ता देके गए, जहां हम बढ़ रहे हैं पर डे बाई पर डे सीख रहे हैं। मैं अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनका साथ और प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहता है। साथ ही साथ थैंक्सफुल हूँ सरवणन के एल सर की, जिनका बैकहैंड में हमें हम सबके साथ सपोर्ट रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, प्रणाम हमारा, थैंक यू सो मच संपा मैम। और आज का टॉपिक वाकई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है हमारी गायत्री मैम ने। तो गायत्री मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ। आप हमेशा हर टॉपिक को बहुत प्यार से बोलते हो,
बोलने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही प्यारा रहता है। आप हर बार इस नई मंच पर आते हो, नए टॉपिक को ऐसे समझाते हो कि दिल में उतर जाता है। आपके समझाने का तरीका बहुत प्यारा रहता है। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपका भी हमेशा आती रहिए, नई दिशा प्लेटफॉर्म पर हम सबको सिखाते रहिए। तो अब बात करते हैं, कुछ ऐसे बोलने को कुछ नहीं है, सभी ने बहुत प्यारा बोल के गए हैं इस टॉपिक पर कि लीव मिडिल क्लास ट्रैप। बहुत सुंदर टॉपिक है। मिडिल क्लास एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति या परिवार अपनी मौजूदा आर्थिक से ऊपर उठने से असमर्थ रहते हैं। यह स्थिति कई कारणों से भी हो सकती है, जैसे अभी हमारी गायत्री मैम बोल के गई, ज्यादा खर्चा, सीमित आय या कम शिक्षा की कमी होना। तो अपनी जीवन शैली को सरल रखें, दिखावे की जिंदगी से बचें और जहां जरूरी हो वहीं खर्च करें। यहाँ एक और पॉइंट आता है कि स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम करने की क्षमता और बेहतर होगी। और एक पॉइंट और आता है यहाँ, वैसे सारे पॉइंट हमारी गायत्री मैम ने बाखूबी से यहाँ प्रेजेंट किए हैं टॉपिक पर। नेटवर्किंग, नेटवर्क को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा नेटवर्क अच्छा होता है तो हमें अवसरों की पहचान होती है। मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए हमेशा प्रयास करें, सही दिशा में अपने आप को ले जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे रहकर कोई भी परेशानी नहीं आएगी और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। एक बात बिल्कुल सही कही गायत्री मैम ने कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु एक ऐसे होते हैं जो हमें सही और गलत राह मतलब बताते हैं कि ये सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। और सोच भी हमारी ब्रांड होनी चाहिए। जब हम इतनी बड़ी ब्रांड कंपनी से ज्वाइन होते हैं, मतलब हुए हैं और इतने अच्छे लोगों से जुड़े हैं, तो हमारी सोच भी ब्रांड होनी चाहिए। तो अच्छा सोचेंगे, कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए जरूर अच्छा सोचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत प्यारा आज के इस टॉपिक पर सभी ने बोला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू। थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका सोच बहुत बड़ा है। आप तो मिडिल क्लास सोच से ऊपर चले गए, हमारा सोच ही मिडिल क्लास ही रह गए। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। तो थैंक यू रेनू जी, आप बहुत अच्छे बात कही है। अपना सोच के साथ साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। सोच बदलो तो पहले खुद को बदलो, फिर उसके बाद दुनिया बदलो। तो थैंक यू रेनू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं वंदना जी को बुलाना चाहूंगी, मेरी एक छोटी बहन वंदना श्रीवास्तव। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमेशा की तरह सबसे पहले यहाँ पर मैं सभी उपस्थित लोगों को वेलकम करती हूँ और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग थी। और गायत्री मैम का खास तौर से मैं थैंक यू बोलूंगी, इतने डीपली इतने अच्छे से समझाया। जब वो बोल रही थी एक्चुअली में, तो मुझे लग रहा था ये मैं अपनी लाइफ को देख रही हूँ कहीं ना कहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जितना डीपली से आज हमने उसको देखा है, सोचा है, समझा है, तो बहुत मतलब बातें मायने रखती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास लोग ना सामाजिक प्राणी होते हैं, जैसे कि है ना, और इसी समाज के माया जाल में छोटी सोच की वजह से हो या उनके सोचने समझने का दायरा सीमित रह गया, उसी में उलझे रह गए हैं ना। तो ये मिडिल क्लास लोगों का मतलब मेन जो माया जाल क्या है, क्या छोटी सोच का होना है, जैसे है ना, नकल करना एक दूसरे की, शो ऑफ करना, देखा देखी करना, एक दूसरे से कंपटीशन में रहना, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कुछ पुरानी, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ पुरानी परंपरा या कुरीतियां जो होती है ना हमारे समाज में, उनको मानना। जैसे कि महिलाओं को, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना कि महिलाओं बेटियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है ना, या फिर लड़का लड़की में अंतरबाजी करना। बहुत सारे ऐसे जो कारण हैं
तो उनकी वजह से भी कहीं न कहीं हमारी मतलब सोच वहीं पे रह जाती है समाज में कि समाज के साथ रहना है तो समाज के नियम को मानना है, समाज की परंपराओं को मानना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमारी सोच को बदलने की। ये सब एक माया जाल है मतलब एक तरीके से जिसमें सारी ज़िंदगी हम रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसीलिए हमारे सोचने का दायरा सीमित रह जाता है। तो अब ज़रूरत है हमें उन सब चीज़ों से निकलने की है, हमें देखा-देखी नहीं करनी है, हमें नकल नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ करने के चक्कर में जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है मतलब शो ऑफ करने के लिए एक पिता होता है अपनी बेटी की शादी करने के लिए, ठीक है ना? कितना खर्चा करता है, सब कुछ करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो शो ऑफ में ज़्यादा चला जाता है ना कि हाँ, उसके किसी रिश्तेदार ने ऐसा अरेंजमेंट किया था तो हमें उससे अच्छा करना है, दिखाना है, तो ये सब शो ऑफ है ना। मतलब जो ज़रूरी है उतना नहीं हुआ और शो ऑफ के चक्कर में क्या होता है वो कर्ज़ों में डूब जाता है ना? इसी तरह जैसे पुरानी कुरीतियाँ हैं, जैसे महिलाओं को घर से, बेटियों को घर से निकलने की अनुमति नहीं देती है। अगर इस चीज़ को हम जैसे तोड़ेंगे, ठीक है ना? इस परंपरा को, क्यों नहीं कर सकती है? महिलाएँ आज हर डिपार्टमेंट में देखो कितना आगे बढ़-चढ़ के निकल रही हैं। किसी-किसी परिवार में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ़ आदमी ही कमाएँगे, अगर बहू-बेटी घर से बाहर निकलेगी, कमाएगी तो उनकी इज़्ज़त का सवाल होता है। क्यों इज़्ज़त का सवाल होता है? इसको सोच को बदलने की ज़रूरत है ना, अगर बेटी निकलेगी, बहू निकलेगी या पत्नी निकलेगी तो उनका सपोर्ट करेगी ना। पैसा अगर आएगा तो उनका सपोर्ट होगा तो और सोच बदलेगी, बाहर की दुनिया देखेगी तो कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करेगी तो सोच और इस जगह भी सोच बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं तो उन चीज़ों से हमें आगे बढ़ के निकलना है। इनको तोड़ के निकलना है और हमारी सोच को इम्प्रूव करना है और दिमाग लगाना है कि हमें मतलब कैसे एफर्ट लगाना है कि हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, है ना? और रियलिटी में रहना है, हमें देखा-देखी में नहीं करना है, ना किसी से कॉम्पिटिशन करना। अगर हम इस तरह से रियलिटी में रह के अपनी इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे ट्रैप बोलते हैं ना इनसे हम लोग कहीं न कहीं फँस के रह गए हैं, तो इनसे निकलना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करना चाहिए सभी को। तो थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू वंदना, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। जी, वैसे ट्रैप से हमें बिल्कुल निकलना ही है, नहीं तो हमारा ज़िंदगी हेल हो जाएगा। हम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएँगे। हमारा ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हम द ऐसे सोच से अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो हमारा ज़िंदगी एकदम क्या बोलते हैं ना लाइफ फेल हो जाना, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का होता भी है, जो वो ऐसा सोच रखते हैं। तो थैंक यू वंदना, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी पारुल जी को बुलाना चाहूँगी। पारुल जी प्लीज़ वेलकम। मेरी और एक छोटी बहन पारुल सिंह। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल नई दिशा मंच में उपस्थित सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज के टॉपिक पर हमारी हमारी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही। कहते हैं ना, मिडिल क्लास परिवार सोसाइटी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक इमोशनल और एक्सपीरियंस है। मिडिल क्लास परिवार में पैदा होना और इनके बीच अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा बिताना अपने आप में आपको जिंदगी के कई पाठ सिखा जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मिडिल क्लास परिवारों में ही देखी या पाई जाती है। ये समाज का वो हिस्सा है जिनको जिंदगी ना सिर्फ किफायत और बचत में भी बीतती है। कहते हैं ना, बड़ा आदमी बड़ा क्यों है? क्या वो शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है? क्या वो ज्यादा काम करता है? नहीं। एक आदमी बड़ा और सफल अपनी बड़ी सोच से बनता है। इस धरती पर जितने भी आविष्कार हुए, खोज हुई, वो किसी की बड़ी सोच का ही नतीजा है। आविष्कार और खोजों से पहले वो चीजें असंभव लगती थी। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है, परंतु किसी की बड़ी सोच की शक्ति के द्वारा ये संभव हो सका। बड़ी सोच पैदा होती है बड़े लक्ष्य से, कुछ कर गुजरने से। बड़ी सोच वाले व्यक्ति को अगर आप छोटा काम भी दे देंगे तो अपनी
बिग थिंकिंग के द्वारा उस काम को भी बड़ा बना देगा। जब आप बड़ा सोचते हैं, आपके सामने बड़े अवसर भी आते हैं। जब भी कोई सोच जन्म लेती है, कोई भी विचार उठता है, तो उस पर कितना ध्यान देते हैं। सोच एक चिड़िया के घोंसले के समान है, जिसमें अंडे रखे हुए हैं। अब उन्हें सोच रूपी अंडे को फेंकना होगा। कहते हैं ना, फूल हमेशा ऊपर की ओर देखता है, ना प्रकाश को देखता है, नीचे को नहीं देखता, नीचे छाया को। इसी तरह मनुष्य को जीवन के उज्जवल पक्ष को देखना चाहिए, कभी भी उसे अंधेरे पक्ष पर नहीं देखना चाहिए। गुलाब जीवन के हर पड़ाव पर कांटों पर खड़ा होता है, कली से लेकर खिलने तक, फिर भी ये चारों ओर खुशी फैलाने में सक्षम है। सो थैंक यू संपा मैम, मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मैम। थैंक यू पारुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी बात करते हो, जितनी प्यारी आप दिखने में हो उतनी प्यारी आप बात भी करते हो, और सच और सही बात करते हो। थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश जी प्लीज वेलकम। जी मैम, धन्यवाद। मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा, इटावा, उत्तर प्रदेश से। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, सबने बहुत अच्छा बोला। कहते हैं कि मिडिल क्लास सोच से बाहर निकले। सबसे पहले तो हमें यह भी जानना चाहिए कि मिडिल क्लास है क्या, क्योंकि 3 ही लेयर बनाई गई हैं, क्रीमी लेयर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में कौन आता है, लोअर मिडिल क्लास में कौन आता है? ये बात सही है कि क्रीमी लेयर में बड़े बड़े उद्योगपति और नेता आते हैं, मिडिल क्लास में सारे अधिकारी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास में जो क्लेरिकल या मध्य क्लेरिकल के लोग आते हैं। तो इनमें इनकी सोच क्या होती है कि ये ना तो ऊपर जा सकते ना जो नीचे आ सकते। क्यों? क्योंकि रहना ही उसी माहौल में पड़ता है। और हमें ऐसा भी कहते हैं कि बिना रिस्क के आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें बच्चे पढ़ाने हैं, कामयाब भी करना है, तो हमें लोन तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? अगर हम लोन नहीं लेंगे तो घर परिवार के आगे हम इनकी पढ़ाई भूल जाएंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा हम कैसे देंगे? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेंगे? हमें अपनी सोच से भी डेवलप करते हैं। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अरे बाद में सोचा तो क्या सोचा, क्योंकि रिस्क के आगे ही जीत है। देखो, पैसा तो कर्ज तो दुनिया लेती है, लेकिन कर्ज समय के अनुसार, मौके के अनुसार और वक्त के अनुसार जिसने लिया वो हमेशा जीता है। और समय निकलने के बाद अगर हमने कुछ भी करा तो हमें हार के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं कि सही मानसिकता और रणनीतियों के साथ मध्य वर्ग के जाल में जो मध्य वर्ग के जाल में बचना संभव है। अपनी वित्तीय साक्षरता के बढ़ाकर, स्मार्ट सही लोगों के तरीकों को लागू करके, बुद्धिमानी से निवेश करके और अतिरिक्त हलचल की खोज करके अपना वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपनी आय को अनुसार वित्तीय योजना बनाएं। सफलता प्राप्त करने और मध्य वर्ग के से बचने का यह पहला कदम है। कहते हैं कुछ सोच ऐसी होती है जो हमें अपने हालात और मानसिकता के अनुसार करने चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने में सहायक कर सकती हो और दूसरों से भिन्न कर सकती है। कहते हैं एक ही बात को हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए, उसके बजाय केवल हमें एक बार ही सोचना चाहिए। खुद से पूछे कि क्या सोचने भर से हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने खास अच्छे दोस्तों से संबंध रखें जो आपकी अच्छी सोच के धनी हो और हमेशा अच्छे समय में और गलत मार्ग में आपका सहयोग करें। नकारात्मकता की अपेक्षा सकारात्मकता सोचने की कोशिश करें। एहसास करें कि जो आपकी खुशी देते हैं उन्हीं बातों पर हमें गौर करना चाहिए। सोचने के बजाय लिखने की कोशिश करें। कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि ऐसा कर लाए, उन्होंने नहीं करा, लेकिन हम जब गौर से सुने तब तो पता लगे उन्होंने क्या। उनने तो सब कुछ कह दिया कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है, अब मेरे अनुसार ही सब आगे बढ़ेगा। इसको सोचिए, इस लाइन को पढ़ लीजिए, जिंदगी का सार बन जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ कह गए हैं, बाकी आपके ऊपर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत जबरदस्त। आपकी बातों से ऐसा लगता है जो ज्ञान की भंडार है। सच में आप बहुत अच्छा बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू। अभी मैं शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगी। शशिकांत जी प्लीज वेलकम।
थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ नई दिशा पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज का टॉपिक वाकई में बहुत अच्छा है, लीव मिडिल क्लास ट्रैप, मतलब मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय जाल को कैसे छोड़ें। तो मैम मेरा मानना ये है कि हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के लोगों की जो सोच होती है वो एक सीमित होती है। तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो सबसे पहली जो रीजन होता है हमारी संगत, हमारा साथ, क्योंकि हम दिन भर जिन लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो संगत रखनी चाहिए अच्छे लोगों की और पॉजिटिव माइंड लोगों की रखनी चाहिए, जिससे हम लोग अच्छा सोच सकें और पॉजिटिव सोच सकें। दूसरा इसका मैम मैं जो दूसरा कारण है वो टाइम मैनेजमेंट। मध्यम वर्ग के लोगों का क्या होता है कि अगर कोई भी काम होता है तो उस काम को करने के लिए वो ये सोचते हैं चलो ठीक है अभी थोड़ी देर में इसको कर लेंगे, या अभी काफी टाइम है इसको कर लेंगे। लेकिन वहीं जो उच्च सोच के लोग होते हैं या उच्च दर्जे के लोग होते हैं वो उस टाइम को बचाने की सोचते हैं, पहले उस काम को करते हैं और बाकी का जो समय बचा हुआ है वो किसी अदर काम को करने के लिए करते हैं। तो जैसे अपने एस सर हैं तो वो क्या कर अब उनकी ही सोच को देख लीजिए कि वो उच्च सोच के हैं, जो एक ह्यूमैनिटी के बारे में, हम सबके बारे में सोच के चल रहे हैं, ना कि केवल अपने बारे में। इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैम आपकी टैगलाइन है तो यही मेरा कहना है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। सो ओवर टू शंपा मैम, थैंक यू। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में यही यही है, अगर हम कुछ अच्छा काम करें, हमारा कुछ अच्छा सोच रहे तो ही अब हम जैसा दुनिया बनना चाहेंगे ना। अगर हम गलत काम करें, गलत सोच रखे, हम जैसा कौन बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा करो, कुछ अच्छा करो जो दुनिया आपको जैसा बनना चाहे। जो ना, हाँ मुझे भी ऐसा ही बनना, टाटा बिरला अंबानी नहीं, आप आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए, जो मेरा पर्सनालिटी बस ऐसा होना चाहिए। तो वैसे ही पर्सनालिटी हमको बनाना है। तो थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। थैंक यू। अभी शहनाज जी आप कुछ बात करना चाहेंगे या संगीता जी? वेलकम शहनाज जी। संगीता जी, और कोई रहे तो नहीं क्या? और कोई बात करना चाहे प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वो क्या नाम है इसका, उसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियंका, उससे टाइम भी हो गया, चले गए होंगे सब मेरे ख्याल से। शहनाज जी आप ना, मीनाज जी, मीनाज जी आप कुछ बात करेंगे? मीनाज जी, संगीता जी, चलिए कोई बात नहीं। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? क्योंकि आज मैं होस्ट हूँ, मुझे मुझे सबके बात सुनना। यस, कहना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कहना चाहूंगी। हेलो मैम। जी, कोई और भी बोलना चाहता है उनको भी पहले ले लीजिए। हाँ मीनाज, हेलो हेलो, वेलकम। गुड इवनिंग मैम। वेलकम मीनाज। मैम नमस्ते सभी को। मैम मैम आपने सोच के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक अच्छा था मैम। और आपने एक कहानी के जरिए बहुत अच्छा समझाया सभी को। और गायत्री मैम ने तो बहुत ही बढ़िया बातें कही है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बात बोली मैम, बहुत अच्छा था। और तो मैम
थैंक यू मैम, मुझे वेलकम करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मीना जी। ऐसे ही आते रहिए और कुछ ओके मैम। बातें हमसे भी शेयर करें तो ओके मैम। बहुत अच्छा लगता है। आप पहले से एकदम लास्ट तक बने रहे, आपका डेडिकेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट, नमस्कार थैंक यू सब कुछ। मैम। थैंक यू। थैंक यू। संगीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए मम्मी आइए, मम्मी, मॉम, यस यस मॉम। आ गई। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि सभी की शेयरिंग एंड फीडबैक बहुत प्यारा था। और आज का जो टॉपिक था ना, शाहीन मैम ने जो दिया था, शाहीन मैम ने जो समझा था उन्होंने बता दिया, और हर एक व्यक्ति ने अपने नजरिए से ये टॉपिक को देखा, अपना खुद का नजरिया भी यहाँ रखा, और मैंने अपना नजरिया के माध्यम से ये टॉपिक को रखा। और एक और बात मैं कहना जो भूल गई हूँ वो अभी एड ऑन कर देती हूँ कि देखिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ एक जैसी होती नहीं है और कभी रहेगी भी नहीं, तो वो जो सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं हमारी सोच के माध्यम से, क्योंकि हमको पहले तो हमारी मिडिल क्लास जो सोच होती है ना वही तो बदलना है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत हमने लंबा चौड़ा बोल दिया है ना, बहुत लंबा चौड़ा सभी लोगों ने बातें की है। तो सोच बदलेगी ना तभी हम उसमें रिएक्ट करेंगे, हमारे इमोशंस पे हम कंट्रोल करेंगे, और वो सिचुएशन के हिसाब से हम वो सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है ना वो डिसाइड करेंगे, वरना हम हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। वो सिचुएशन में से हम कभी भी बाहर अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इमोशंस जो हमारे होते हैं ना उनके ऊपर हमको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैंने जो बोला ना कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचो बड़ा तभी आप बड़ा कर पाओगे, और आपको बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर की आवश्यकता होती है। खुद पे विश्वास की आवश्यकता होती है, सच्चाई की आवश्यकता होती है ना। हम सच्चे होते हैं ना तभी हमारी सब हेल्प भी करते हैं, और मेहनती होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमको कुछ बड़ा करना होता है ना तो हमको मेहनत करनी होती है। किस्मत के भरोसे जो बैठते हैं ना वो बड़ा नहीं कर पाते हैं कि मेरी किस्मत में तो ये सब कुछ है, आ जाएगा, नहीं, मेहनत करेंगे तभी आएगा। तो आज का जो टॉपिक था बहुत प्यारा टॉपिक था, हर एक फैक्टर के ऊपर बातें की, जिसने जैसे समझा वैसे ही वो बताया है। तो थैंक यू सो मच। और टू संपा मैम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। और लास्ट में जो आप दो बात ऐड की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इमोशन का कंट्रोल करे, मैं उसके साथ और एक बात को ऐड करना चाहूंगी, अपना ईगो को बाहर फेंके। सबसे बड़ी बात ये जो यस ईगो होता है ना, छोटा शब्द ईगो, ईजीओ, ईगो, छोटा शब्द, लेकिन इतने बड़ा 12 वर्ड की रिलेशनशिप, इतना बड़ा वर्ड को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, ये छोटा सा ईगो। तो ईगो इंसान के अंदर अगर आ जाएगा ना तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। वो जैसे आपने कहा ना, धोबी ना घाट का ना घर का, धोबी का कुत्ता। बिल्कुल, ईगो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए
तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। तो ईगो को पहले बाहर निकालो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या, और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें और अपना खुद को डेवलप करें, खुद का सोच बदले, सोच बड़ा करें, कि मिडिल क्लास वाला ट्रैप से बाहर निकाले। क्योंकि वो इसका ये है, उसका वो है, इसका अपने आप मन से हम जोड़ देते हैं। वो उससे अच्छे बात किया है, इसका मतलब उसका उसका क्या संबंध है पता नहीं, अपने आप सोच के कुछ जोड़ देते हैं। यही होता है मिडिल क्लास वाला ट्रैप, यही होता है। तो इस ट्रैप से हमको बाहर निकालना है, तभी हम भी बदल सकते और दुनिया भी बदल सकते थे। इसी सोच के साथ कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। विकास श्रीवास्तव जी आइए और सेशन को क्लोज करें। थैंक यू संपा मैम। और सच में सेशन बहुत अच्छा था, वंडरफुल था। और जिस प्रकार गायत्री मैम आपके द्वारा एक जो आज के सेशंस की जो एक आपके द्वारा जो सार्थक बातें कही हैं, डेफिनेटली ये मिडिल क्लास जो ट्रैप है, ये वाकई बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे हमें बाहर निकलना ही होता है और कहीं ना कहीं हमें सर्वाइव करना ही होता है। और जिन लोगों ने भी ठाना है वो हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप नहीं सर्वाइव होंगे तो आपकी अगली पीढ़ी करेगी, उसकी अगली पीढ़ी, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप से बाहर तो निकालना ही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो एथिक्स हैं वो पालन करने होते हैं, जो हम सभी स्पीकर्स ने आज यहाँ पर अपने अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के हिसाब से दिए। तो बहुत अच्छा लगा, सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला, सभी की बहुत सारी बातें सार्थक थी और ज्ञानवर्धक थी। तो निश्चित है उन बातों को अपनाने योग्य है और सभी से अनुरोध है कि इसी तरह नई दिशा के सेशन में अपनी उपस्थिति बना के रखें। और यदि आपके पास कुछ अच्छा है, विशेष है सिखाने के लिए, तो अपने आप को रिप्रेजेंट यहाँ पर करें, ये मंच आपको अवसर भी देगा। तो बहुत बहुत एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और निरंतर प्रेरित रहे, एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शन की ओर बढ़ते रहें। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और थैंक्स संपा मैम, आपकी सच में वंडरफुल होस्टिंग रही आज की, क्योंकि होस्ट एक आधार बनता है एक सारे सेशंस का। हम स्पीकर्स को कुछ ना कुछ पॉइंट देने के लिए या वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी होस्टिंग के लिए और सभी का एक बार पुनः हार्दिक आभार। बैक टू यू संपा मैम। थैंक यू। चलिए सब अपने अपना कंपनी के स्लोगन के साथ एंड अप करें। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it.